परिवार और माँ, तीन भाई एक बहन की कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में तीन भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हुई थी, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, अनपढ़ था और कहीं पर भी मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। माँ बाप उसे बहुत परेशान हो चुके थे। उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाई से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज्यादा पैसा नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उनके पिता बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार बेटे की शादी कर दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वह उसे यही कहता था कि भाई पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चे के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर उसका गंवार बेटा सीधा अपने काम पर चला जाता। उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में यह बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और जमीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे बराबर कभी भी कमा नहीं सकता है। इसलिए उन दोनों भाई ने माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आती है और उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी है दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा है। वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन है और आपका घर है, आप यह बताओ कि किसको कितना देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे का कागज बना दूंगा। उस वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाई के नाम लिख दो और यह जो मकान है यह मेरी प्यारी बहन के नाम लिख दो। तभी उनके दोनों भाई और बहन पूछते हैं और तू? तो उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा क्या? उस गंवार की पत्नी अपने सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटी बहू की इस प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। उसकी बहन गंवार भाई के गले लगकर रोने लगती है, कहती है कि माफ कर दो भैया, मैं आपको समझ ही नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, घर में जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार तेरा भी है, और रही बात बंटवारे की तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। हम बंटवारा करते क्यों हैं?
क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और उस बंटवारे के सभी कागज फाड़ देते हैं, और कुछ दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी परिवार और माँ की एक सच्ची कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।